बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कोर का दौरा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। मंगला और गुजरांवाला कोर के कमांडर्स भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाबी और अफवाज पाकिस्तान की पेशेवरान महारत को सराहा। कहा, पाक फौज ने दुश्मन की बिला इश्तियाल जारियत का निहायत जुर्रत और महारत से जवाब दिया। कौम के बहादुर सपूत मादरी वतन के दिफा के लिए हर महाज पर पुरअज़्म खड़े हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी, हिकमत और तैयारी से नाकाम बनाया गया। बताते चलें आपको इस खबर के हवाले से, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कोर का अहम दौरा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे, जबकि मंगला और गुजरांवाला कोर के कमांडर्स भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मार्काए हक की कामयाबी और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत को खूब सराहा। कहा, पाक अफवाज ने दुश्मन की बिला इश्तियाल जारियत का निहायत जुर्रत और महारत से जवाब दिया। कौम के बहादुर सपूत मादरी वतन के दिफा के लिए हर महाज पर पुरअज़्म खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को मुल्की सियासी, मुआशी और दिफाई सूरत हाल से भी आगाह किया है। यह अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सदर नून लीग नवाज शरीफ से सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने पार्टी कायद को पाक भारत जंग के तनाज़ुर में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ मुश्किल घड़ी में तुर्किया और आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान की सफारती हमायत पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ का कहना था, पाक भारत जंग में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। जंग के दौरान भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे। हिंदुस्तान ने दोबारा जहारियत की तो उधार चुका देंगे। भारत के बड़े बड़े जहाज पाक फौज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिए। 78 साल तारीख में पाक फौज की जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी है, अब हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस है। भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं, कई दहाइयों से लड़ रहा है। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, इनका इस पाक मट्टी के साथ इस पुलीत लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। ये भारत के एजेंट हैं, ये भारतीय हैं, चाहे वो BLA हो या TTP हो, और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी को जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानियों की जहानत और नाकाबिले यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ शानदार बातचीत हुई। दो जोहरी ताकतों में जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। नफरत बहुत ज्यादा थी, तिजारत को मामलात तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी TV से गुफ्तगू। कहा, सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसले कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, DG ISPR की इस्लामाबाद के तुलबा और उस्ताज़ा के साथ ख़ुसूसी नशस्त। नौजवानों के मुल्क के लिए काविशों को नहायत अहम करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहद रहने की तलकीन की। कहा, पाकिस्तान अमन का गवारा है, पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पूरे मुल्क के उस्ताज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम भी पेश किया। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। तुर्बत में पारा 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में शदीद गर्मी के डेरे, दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर इक़्तिदार और गिरदो नवाह में आज रात को तेज हवा और गर्द चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी।
मुल्क भर में सूरज का पारा हाय, तेज धूप ने इंसानों समेत चरंद परिंद सबको निढाल कर दिया। शदीद गर्मी की बाइस हीट वेव का खतरा बढ़ गया, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। डेरा गाजी खां में 47 डिग्री रहा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, अटक में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। रेस्क्यू टीमों ने हीट वेव के पेश नजर कैंप भी कायम कर दिए। दादू में पारा 47, महंजोदारो में 46, नवाबशाह में 45, मेठी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी की शदीद लहर। भावलपुर और डेरा इस्माइल खान में टेम्परेचर 45, मुल्तान साहिवाल में 44 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में पारा 42 डिग्री को छू गया। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौर में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि इतवार को इस्लामाबाद और गिरदनवा में दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि रात को मुतला जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहाँ साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बॉम्ब कभी कभी इस्लामिक बॉम्ब नजर आने लगता है, वो आपके दोस्त नहीं है। ये हालात का जबर है कि जो हमारे दोस्त नहीं है वो बीच में आ गए हैं। जी लड़ना नहीं है, क्योंकि भारत अगर बर्बाद होता है तो बहुत सारी सुपर पावर्स की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचता है और वो अपनी उस इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। सो एक तो हम आज के दिन दिल की गहराई से खराज तहसीन पेश करते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, आर्मी चीफ को और उनके साथियों को, एयर चीफ और उनके साथियों को, नेवल चीफ और उनके साथियों को, हुकूमत पाकिस्तान को, वजीर आज़म पाकिस्तान को, उनकी पूरी कैबिनेट को। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड मंसूबे को करप्शन से पाक रखने का मिशन। महकमा ज़राअत पंजाब का किसान कार्ड प्रोजेक्ट के तहत मालियाती लेन देन और मार्कअप इनवॉइसेस के ऑडिट का फैसला। ज़राए के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। ऑडिट फर्म मंसूबे में किसानों की अहलियत भी जांची जाएगी। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड मंसूबे को करप्शन से पाक रखने का मिशन। महकमा ज़राअत पंजाब का किसान कार्ड प्रोजेक्ट के तहत मालियाती लेन देन और मार्कअप इनवाइसेस के ऑडिट का फैसला। ज़राए के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। ऑडिट फर्म मंसूबे में किसानों की अहलियत भी जांचेगी। अपडेट करते चलें आपको। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड मंसूबे को करप्शन से पाक रखने का ये मिशन है। महकमा ज़राअत पंजाब का किसान कार्ड प्रोजेक्ट के तहत मालियाती लेन देन और मार्कअप इनवॉइसेस के ऑडिट का फैसला, जबकि ज़राए के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। ऑडिट फर्म मंसूबे में किसानों की अहलियत भी जांचेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।